दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो माहौल बना उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मैच को किसी आम मुकाबले से उठाकर एक धमाकेदार क्रिकेट शो में बदल दिया। शुरुआत से ही हवा में एक अलग ही जोश था और उसका कारण थे हिटमैन रोहित शर्मा, जिनकी धमाकेदार पारी ने पहले ही ओवर से स्टेडियम का तापमान बढ़ा दिया। जैसे ही रोहित क्रीज पर जमे हर शॉट के साथ भीड़ का शोर ऊपर चढ़ता गया और मैच देखते ही देखते एक रोमांचक तमाशा बन गया। एक तरफ बड़ौदा के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो अकेले ही पूरे मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, और दूसरी तरफ मुंबई की जर्सी में उतरे रोहित शर्मा, जिनका बल्ला आज पूरी तरह आग बरसा रहा था। बड़ौदा ने चाहे फील्ड बदली हो या गेंदबाजी की रणनीति, रोहित ने हर चाल का जवाब चौकों से दिया। उनके हर स्ट्रोक में ताकत, भरोसा और वो क्लासिक हिटमैन स्टाइल दिखा जो दर्शकों को सीट से उठने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रोहित शर्मा के तूफान ने बड़ौदा की गेंदबाजी को उड़ा दिया और कैसे हार्दिक पांड्या ने अपने आक्रामक खेल से मैच को पलटने की कोशिश की। पूरा रोमांच, पूरा ड्रामा, सब कुछ इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपकी नज़र में बेहतर बल्लेबाज कौन है, हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर दिल से टीम इंडिया को प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज मुंबई की बल्लेबाजी ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरे मैदान में हर ओवर के साथ रोमांच बढ़ता ही गया। टॉस के वक्त पिच पर हल्की घास देखकर हार्दिक पांड्या ने मुंबई को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और उसी पल हवा में यह एहसास भर गया कि आज का दिन रनों की बारिश लेकर आने वाला है। मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और युवा प्रतिभा अंकुश रघुवंशी। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों बेहद सतर्क नजर आए। रोहित पूरा ध्यान गेंद को समझने पर लगा रहे थे, जबकि अंकुश भी टाइमिंग सेट करने में लगे थे। मगर तीसरे ओवर में अचानक माहौल बदल गया। हार्दिक पांड्या की हल्की पुल गेंद पर रोहित ने एक दमदार स्ट्रेट ड्राइव मारा, जिसने बाउंड्री लाइन पार करते ही पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। इसी के बाद रोहित ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक चौका और एक्स्ट्रा कवर से एक और बेहतरीन शॉट खेलकर पावर प्ले में पारी की रफ्तार बढ़ा दी। दूसरी ओर अंकुश ने रशीक सलाम की शॉर्ट गेंद पर बहुत खूबसूरत बैकफुट पंच लगाया और फिर कवर ड्राइव पर एक क्लासिक चौका जड़ा। पावर प्ले के आखिरी हिस्से में उन्होंने 2 आकर्षक पुल शॉट भी लगाए और मुंबई की ओपनिंग साझेदारी को लगातार मजबूत किया। लेकिन 10वें ओवर में एक बदलाव आया। अंकुश रघुवंशी 43 रन बनाकर रशीद की शॉर्ट बॉल को पुल करने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। उनके जाने के बाद मैदान पर आए युवा मुशीर खान और आते ही उन्होंने रोहित को बेहतरीन साथी देते हुए रंगती बनाए रखी। मुशीर ने पहली ही गेंद पर हार्दिक की ऑफ कटर को पढ़कर थर्ड मैन के ऊपर से चौका लगाया और फिर रशीक सलाम की गेंद पर एक शानदार फ्लिक जड़ा। इस बीच रोहित ने अपनी लेग पूरी तरह पकड़ ली थी। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल, कभी लॉन्ग ऑन, क्या स्पिनर, क्या तेज गेंदबाज, हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी। 24वें ओवर तक रोहित 70 के पार पहुंच चुके थे और मुंबई 150 का आंकड़ा छू चुकी थी। फिर आया वह 27वां ओवर जिसे दर्शक कभी नहीं भूलेंगे। गेंदबाज थे कृणाल पांड्या। पहली ही शॉट गेंद पर रोहित थोड़े आगे बढ़े और एक ऐसा ऊंचा लंबा मारा कि गेंद स्टैंड्स की तीसरी पंक्ति में जाकर गिरी। इसी धमाके के साथ रोहित शर्मा ने 82 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और स्टेडियम में मौजूद हर व्यक्ति खड़े होकर उनकी इस पारी को सलाम कर रहा था। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से एक और चौका झड़कर साफ कर दिया कि वह आज किसी और ही जोन में खेल रहे हैं। मुशीर खान ने भी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन 31वें ओवर में हार्दिक की बाउंसर को पुल करते हुए वह 55 रन पर कैच दे बैठे। उनका आउट होना मुंबई के लिए झटका नहीं बल्कि नई शुरुआत थी, क्योंकि अब मैदान पर आए सरफराज खान और आते ही उन्होंने रफ्तार दोगुनी कर दी। पहली ही फुल गेंद को सरफराज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया और उसके बाद 2 चौके कवर के ऊपर से और एक चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर मारकर मुंबई की गति तेज कर दी। इस बीच रोहित अपनी पारी को और ऊंचाइयों पर ले गए। उन्होंने 40वें ओवर में बैक टू बैक कवर ड्राइव लगाकर 150 के पास पहुंचाया और 45वें ओवर में 2 चौके और एक विशाल के साथ स्कोर को 170 के पार पहुंचा दिया। सरफराज भी पीछे नहीं थे। 46वें ओवर में उन्होंने रशीक सलाम पर लगातार 2 चौके और एक पावरफुल मिड विकेट झड़कर बड़ौदा की गेंदबाजी को पूरी तरह तोड़ दिया। आखिरी ओवरों में ये जोड़ी मानो एक्सप्रेस ट्रेन बन चुकी थी। रोहित ने 49वें ओवर में एक और लगाकर अपना स्कोर 180 के ऊपर पहुंचाया, जबकि सरफराज ने अंतिम ओवर में 3 चौके लगाकर पारी को अविस्मरणीय बना दिया। अंत में मुंबई ने पूरे 50 ओवर खेलकर सिर्फ 2 विकेट खोकर 388 रन का विशाल स्कोर बना दिया। रोहित शर्मा ने 134 गेंदों में 183 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 8 गगनचुंबी शामिल थे।
वहीं सरफराज खान ने सिर्फ 52 गेंदों में 74 रन नाबाद बनाकर मुंबई की पारी को विस्फोटक अंत दिया। ये सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, ये हिटमैन की क्लास, नियंत्रण और पावर हिटिंग का ऐसा अद्भुत मिश्रण था जिसे आने वाले वर्षों तक घरेलू क्रिकेट में याद किया जाएगा। 389 रनों के विशाल लक्ष्य के सामने बड़ौदा की टीम आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बिल्कुल अलग ही मानसिकता के साथ उतरी थी। आमतौर पर इतनी बड़ी चेज शुरुआत में ही खिलाड़ियों पर दबाव डाल देती है, लेकिन बड़ौदा के ओपनर शाश्वत रावत और शिवालिक शर्मा की बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता था कि वे इसको की चिंता नहीं बल्कि अपनी रणनीति को अंजाम देने आए हैं। शुरुआत में तुषार देशपांडे की स्विंग गेंदों के बीच रावत ने जैसे ही ओवरपिच गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा, पूरे स्टेडियम में हलचल बढ़ गई। अगले ही ओवर में उन्होंने शार्दुल ठाकुर की शॉर्ट गेंद को मिड विकेट पर पुल किया और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। यह शॉट उनके आक्रामक इरादे की पहली झलक थी। शिवालिक शर्मा शुरू में थोड़ा संयमित दिखे, लेकिन शार्दुल ठाकुर की सटीक लाइन ने उन्हें दबाव में ला दिया और एक आउटस्विंग को ड्राइव करने के चक्कर में वह 14 रन बनाकर विकेटकीपर के हाथों कैच दे बैठे। पहला झटका लगते ही बड़ौदा की पारी थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन क्रीज पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आते ही खेल की रफ्तार बढ़ा दी। जितेश ने शार्दुल पर बैक टू बैक चौके झड़कर स्कोरबोर्ड को फिर से तेजी से आगे बढ़ाया। पहला चौका पॉइंट के ऊपर से कटी हुई गेंद पर और दूसरा कवर ड्राइव पर, जहां शॉट की टाइमिंग लाजवाब थी। रावत और जितेश की जोड़ी ने पावर प्ले में 70 से ज्यादा रन जोड़कर मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। जैसे ही स्पिनर मुलानी गेंदबाजी के लिए आए, रावत ने आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार मारा, जबकि जितेश ने लॉन्ग ऑन पर फ्लिक कर एक और बाउंड्री निकाल ली। लेकिन जैसे ही बड़ौदा का स्कोर 122 पहुंचा, रावत 42 रन पर तुषार की आउटस्विंग गेंद को चूक गए और स्लिप में कैच दे बैठे। उनकी पारी बड़ौदा की नींव मजबूत करने में अहम थी। इसके बाद मैदान पर आए कृणाल पांड्या, जिन्होंने आते ही जितेश को स्ट्राइक देकर खुद सेट होने की कोशिश की। जितेश तेजी से खेलते रहे और मुलानी की हल्की फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर चूकते हुए 58 रन पर स्टंप आउट हो गए, जो मुंबई के लिए बड़ी राहत थी। अब जिम्मेदारी आई कप्तान हार्दिक पांड्या पर और उन्होंने आते ही मैच को नया मोड़ दे दिया। हार्दिक ने देश पांड्या की पहली शॉर्ट गेंद को पुल कर 95 मीटर दूर जड़ा और अगले ही ओवर में कवर की दिशा में एक तेज चौका लगाया, जिससे बड़ौदा की उम्मीद फिर जाग उठी। दूसरी ओर कृणाल ने भी रन जुटाने शुरू कर दिए और तुषार की गेंद पर फाइन लेग की दिशा में स्वीप चौका लगाया, जिसके बाद उन्होंने बेहद समझदारी से खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों भाई मिलकर बड़ौदा को मुकाबले में वापस खींच चुके थे और 39वें ओवर तक स्कोर 3 विकेट पर 278 था। यहां से 11 ओवर में 111 रन चाहिए थे, जो मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन क्रिकेट का मजा ही ट्विस्ट में है। 40वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की धीमी गेंद पर कृणाल टाइमिंग में चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। 52 रनों की उनकी परिपक्व पारी ने बड़ौदा को मैच में रखा जरूर, लेकिन उनका आउट होना बड़ा झटका था। विष्णु सोलंकी आए और समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक हार्दिक को देते रहे। हार्दिक पांड्या ने एक ओवर में थर्ड मैन के ऊपर चौका और फिर डीप मिड विकेट पर 90 मीटर लगाकर पारी की रफ्तार बनाए रखी। लेकिन 46वें ओवर में देश पांड्या की तेज इन स्विंग ने उन्हें एलबीडब्ल्यूपी कर दिया। हार्दिक की 71 रन की विस्फोटक पारी के साथ बड़ौदा का मैच लगभग वहीं फिसल गया। अंतिम ओवरों में सोलंकी ने प्रयास किया, लेकिन लगातार गिरती विकेटों के बीच रंगती थमती गई और अंत में बड़ौदा की पूरी टीम 50 ओवर में 362 रन ही बना सकी और मुंबई ने यह मुकाबला 27 रनों से जीत लिया। ये चेज भले सफल नहीं हुई, लेकिन बड़ौदा की जुझारू बल्लेबाजी और हार्दिक कृणाल की साझेदारी ने मैच को आखिरी ओवर तक जिंदा रखकर दर्शकों को रोमांच से भर दिया।